हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट एकेडमी पे। मैं आप लोगों के लिए सीटेट की क्लास में 29 दिसंबर 2022 का प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर सॉल्व कराऊंगी। इसमें ईवीएस के 30 क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले हम लोगों ने 28 दिसंबर 2022 का प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर सॉल्व किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष चिराव नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य है ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस करेक्ट आंसर है मिजोरम। मिजोरम हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं और यहाँ का विशेष चिराव नृत्य करते हैं। इस करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिजोरम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो यह कथन सही है। खेजड़ी वृक्ष जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बी, इसे बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है, तो यह कथन भी सही है। खेजड़ी वृक्ष को बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सी, इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, तो यह कथन भी सही है। डी, इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं, तो यह कथन गलत है। ये कथन जो है वो ओक पेड़ के बारे में है। ई, यह वृक्ष छायादार नहीं है, तो यह कथन गलत है। खेजड़ी वृक्ष जो है वो छायादार वृक्ष होता है। तो ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है ए, बी और सी इस करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। ऑप्शन ए मोम, कोलतार, ग्रीस, ऑप्शन बी पेंट, प्लास्टिक, रेयान, ऑप्शन सी एलपीजी, कोलतार, इथेनॉल, ऑप्शन डी केरोसिन, डीजल, मीथेन। ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है ए, मोम, कोलतार, ग्रीस, ये 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह हैं। करेक्ट आंसर है ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिशा दूरी वाला क्वेश्चन है। किसी एडवोकेट का घर एक्स पर है, कोर्ट वाई पर स्थित है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूरब में 100 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह बाई पर कोर्ट पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा है। चलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्शन से सॉल्व करेंगे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। किसी एडवोकेट का घर एक्स पर है, कोर्ट वाई पर स्थित है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं। किसी एडवोकेट का घर एक्स पर स्थित है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूरब में 100 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो एक्स के ठीक दक्षिण में 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह बाई पर कोर्ट पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में
60 मीटर की दूरी पर है। कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम की दिशा। इस करेक्ट आंसर है बी, उत्तर पश्चिम की दिशा हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लड़का वलसाड से नागरकोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 17:30 बजे वलसाड से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2059 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल है। कोई लड़का वलसाड से नागरकोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 17:30 बजे वलसाड से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा कुल दूरी 2059 किलोमीटर है। 17:30 बजे है, ये शाम के 5:30 है। तो कुल लगा समय 35.5 घंटा हो जाएगा। कुल लगा समय बराबर 35 घंटा 30 मिनट 35.5 घंटा होगा। अतः औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है 2059 बटे कुल समय कितना है 35.5 घंटा। को सही में करेंगे 2059 की 70 और 71 बटे 2, ये 2 जो ऊपर है ये गुणे में चेंज होगा, हो जाएगा 2059 गुणे 2 बटे 71। 71 से 2059 को भाग देंगे होगा 29, तो 29 से गुणा करेंगे 2 से हो जाएगा 58 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से। इस करेक्ट आंसर है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना मिशन है? ऑप्शन ए जल शक्ति नमामि गंगे, ऑप्शन बी गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान, ऑप्शन डी नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान। इस करेक्ट आंसर है सी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना मिशन है। ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भोजन के निम्नलिखित समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हो। ऑप्शन ए अंडे दालें मछली, ऑप्शन बी बादाम मक्का दूध, ऑप्शन सी संतरा मक्खन अंडे, ऑप्शन डी दही दूध चावल। इस करेक्ट आंसर है ए अंडे दालें मछली। ये भोजन के रूप में प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं। इस करेक्ट आंसर है ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बी ऑप्शन गलत होगा। मिजोरम भी एक राज्य है और झारखंड भी एक राज्य है। सी ऑप्शन गलत है। बिहार भी राज्य है और नागालैंड भी एक राज्य है। डी ऑप्शन गलत होगा। अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है और पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस करेक्ट आंसर है ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से राज्यों के
उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। चलिए इसके लिए मैप में देखते हैं। इधर साइड में ये बंगाल की खाड़ी है और इधर साइड में अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी पर राज्य स्थित हैं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये जो हैं बंगाल की खाड़ी पर राज्य स्थित हैं। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु। इस करेक्ट आंसर है ए। कर्नाटक जो है वो अरब सागर में स्थित है, गुजरात भी अरब सागर में स्थित है और महाराष्ट्र ये अरब सागर में स्थित है। इस करेक्ट आंसर है ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं। चलिए मैप में देखते हैं। मध्य प्रदेश ये रहा, इसके समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये मध्य प्रदेश के समीपवर्ती राज्य हैं। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ये 3 जो हैं मध्य प्रदेश के समीपवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं? निमोनिया, डेंगू, खसरा, मलेरिया। डेंगू और मलेरिया ये रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं। इस करेक्ट आंसर है बी और डी। ये ऑप्शन इस करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी पारितंत्र में निहित है एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। करेक्ट आंसर है सी। एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों पारितंत्र में निहित होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। कर्नाटक, कथक। गलत ऑप्शन है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। तमिलनाडु लावड़ी। लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का नृत्य है। बी ऑप्शन गलत होगा। असम भुइया। भुइया जो है वो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। सी ऑप्शन गलत होगा। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस नहीं है? इसका मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है। CH4 ये ग्रीन हाउस गैस है। N2 ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। इस करेक्ट आंसर है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है क्योटो संलेख, मॉन्ट्रियल संलेख, पेरिस संधि, दोहा संधि। ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस करेक्ट आंसर है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। ए विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में। बी ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में। सी विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में। डी ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। नैदानिक परीक्षण शिक्षक ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में और विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में सहायता करेंगे। इस करेक्ट आंसर है बी और डी। सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है। बी और डी इस करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर
निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है? ए, शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, शिक्षण में कमियों को पहचानने में, मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में और शिक्षण में कमियों को पहचानने में, विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में सम्मिलित करता है। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इस करेक्ट आंसर होगा ए, बी और डी। इस करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ए, बी और डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन सी फिल्म स्ट्रिप, ऑप्शन डी एपीडेस्कोप। चार्ट एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, जबकि स्लाइड, एपीडेस्कोप, फिल्म स्ट्रिप ये जो है ये प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। सी, वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। डी, वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है, जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। इस करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। ऑप्शन ए, अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के समाकलित परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई है। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हितोत्साहित करने से, ऑप्शन बी, भूमिका निभाने से, ऑप्शन डी, कठपुतलियों के उपयोग से, ऑप्शन डी, समूह कार्य से। ईवीएस में विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हितोत्साहित करने से बचना चाहिए, जबकि भूमिका निभाने से, कठपुतलियों के उपयोग से, समूह कार्य से प्रोत्साहित करना चाहिए। इस करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उपविषयों का चयन किया गया है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए, दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए, गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उपविषयों का चयन तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए किया गया है। ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है, जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। ईवीएस के पाठ्यक्रम में शामिल थीम है
दो थीम होती है, मुख्य थीम और उप थीम। मुख्य थीम कौन कौन सी है? परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं, उपथीम कौन कौन सी हैं? संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं, पौधे। आश्रय, विषय उपविषय उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है। इस करेक्ट आंसर हमारा आंसर हो जाएगा आश्रय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। ऑप्शन ए चर्चा, ऑप्शन बी सर्वेक्षण और चर्चा, ऑप्शन सी साक्षात्कार, ऑप्शन डी प्रयोग। ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त होगा सर्वेक्षण और चर्चा। इस करेक्ट आंसर है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए प्रासंगिक अनुभव, ऑप्शन बी अमूर्त अनुभव, ऑप्शन सी वैश्विक से स्थानीय अनुभव, ऑप्शन डी समावेशी अनुभव। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए प्रासंगिक अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि प्रासंगिक अनुभव सूचना, क्रिया या किसी मामले या मुद्दे से कितना संबंध है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक्स तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए भागीदारी, ऑप्शन बी नेतृत्व, ऑप्शन सी सहयोग, ऑप्शन डी हदबंदी। एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक्स तैयार करता है जिसमें हदबंदी आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। जबकि भागीदारी, नेतृत्व, सहयोग समूह कार्य के लिए सहकर्मी आकलन रूब्रिक्स तैयार करते हैं। इस करेक्ट आंसर है डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्योहार मनाते बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? ऑप्शन ए बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी प्रयोग, ऑप्शन सी साक्षात्कार, ऑप्शन डी सर्वेक्षण। बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। इस करेक्ट आंसर है ए। पानी विषय से संबंधित त्योहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जुड़ने के लिए पर्याप्त अवसर भी प्रदान करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? ऑप्शन ए समूह चर्चा, ऑप्शन बी प्रदर्शन, ऑप्शन सी व्याख्यान, ऑप्शन डी फिल्म शो। ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित समूह चर्चा विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित प्रभावी होगा। इस करेक्ट आंसर है ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईवीएस में कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाता है?
ऑप्शन ए अवलोकन कौशल, ऑप्शन बी याद रखने का कौशल, ऑप्शन सी दृश्य कौशल, ऑप्शन डी पहचानने का कौशल। ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त अवलोकन कौशल प्रक्रिया आयोजित करके विकसित किया जाएगा। इस करेक्ट आंसर है अवलोकन कौशल। ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त अवलोकन कौशल जो है प्रक्रिया आयोजित करके विकसित किया जाता है। प्रभावी शिक्षक अधिकांश समय में अपने विद्यार्थियों का अवलोकन करते हैं और सामान्य तौर पर अधिकांश शिक्षक अपने विद्यार्थियों के काम का अवलोकन कक्षा में जो कुछ करते हैं उसे सुनकर और देखकर करते हैं। विद्यार्थियों की प्रगति का अवलोकन करना एक महत्वपूर्ण होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए समूह चर्चा, ऑप्शन बी स्कूल आधारित आकलन, ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तर पर जोर देना, ऑप्शन डी सामुदायिक स्थानों का भ्रमण। कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तर पर जोर देने से बचना चाहिए। इस करेक्ट आंसर है सी। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।